हमारे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज एक बार फिर से हम प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैंने पहले ये लिखा है, उसका वजह था टेक्निकल प्रॉब्लम था कि वीडियो थोड़ा सा इरेज करना पड़ा, तो ये लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। पहले दे प्रत्येक दशमलव का प्रसार किस प्रकार का है। से 36/100 यहाँ पे मतलब है कि दो प्रकार से शांत अशांत। तो शांत को दशमलव को हम लोग अवसानी कहते हैं या टर्मिनेटिंग कहते हैं, और अशांत दशमलव को अनवसानी दशमलव या नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। शांत दशमलव का मतलब होता है कि जब हम भाग के अंक मुख्य से लगाते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाता है, और अशांत दशमलव का मतलब होता है कि भाग लगाने बाद वो एक दूसरे के बाद अंक रिपीट करते जाता है, यानी कभी भाग नहीं लगता है। तो अशांत दशमलव का मतलब ये है। एक सिंपल सी बात और ये समझनी है कि अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 और 5 प्रोडक्ट के रूप में आता है, जैसा आप यहाँ देख रहे होंगे, अगर ऐसा आता है तो हम कहेंगे वो शांत दशमलव होगा। 2 भी आएगा तो शांत होगा, अगर 5 सिर्फ आता है तो भी शांत होगा। तो ये तरीका ऐसा है, या भाग लग आप देख सकते हैं पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो इस कड़ी में इसका जो आंसर होगा वो हमारा शांत दशमलव हो जाएगा। 201/11 है, 11 किसी का प्रोडक्ट नहीं है, ये भाग लगाएंगे 1 में तो आते रहेगा, रिपीट करेगा तो शांत दशमलव है। उसी तरह से 4 होल 1/8 जो 33/8 है, ये भी आपको शांत दशमलव के रूप में है। 3/30 30 या अशांत दशमलव है। 2/11 11 अशांत दशमलव है। लेकिन 329/400 329/2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर का रूप में आता है, ये शांत दशमलव आता है। लेकिन गाइस यहाँ पे ये देखना है कि 1/7 इक्वल टू 0.142857 है, यानी ये भाग देते हैं। भाग कैसे देते हैं, तो भाग ऐसे दिया जाता है। जैसा दशमलव हमने दिया 0 आया, फिर हमने 1 दिया, ये माइनस करेंगे 3, फिर 0 देंगे 4 आएगा, फिर यहाँ पे 2 आया 0 देंगे, फिर यहाँ पे 2 आएगा, फिर 14 से, यानी क्रमशः इसी तरह निकलते चला जाएगा। तो ये 7 बाद फिर से रिपीट करेगा 142857। तो ये हमारा रिपीटिशन होता है, यानी आसान दशमलव के रूप में है। अब दिया कि अगर 1/7 इतना आता है तो ये 2/7 3/7 का वैल्यू क्या होगा। तो गाइज हम इसको 1 ऐसे लिख सकते हैं, और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके वैल्यू के साथ 1/7 की वैल्यू के साथ तो 285714 आएगा। उसी तरह से 3/7 इंटू 3 इंटू 1/7, ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.428571। इसी तरह से 4/7 है, 4 इंटू 1/7 तो 0.571428। 5 इंटू 1/7 ये आ जाएगा हमारा 0.714285। उसी तरह 6 इंटू 7, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्या आंसर आएगा आप सभी बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेगा, इस अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो निम्न को p/q के रूप में व्यक्त करना है। 0.6 यानी 6 रिपीट करता है। यहाँ पर 2-3 चीज हमें ये समझना होगा। जैसे पॉइंट के बाद एक अंक का रिपीटिशन है तो 10 को दोनों तरफ गुना करना होगा। उसी तरह 0.47 है, तो यहाँ पर क्या है कि 7 पे रिकरिंग है, यानी 7 पे बार ब्रैकेट है, 7 को भी लेना और 4 के बारे में भी लेना। तो पहले पॉइंट के बाद 2 अंक है तो इसको हम 100 से गुना करेंगे, और फिर एक बार हम 10 से गुना करेंगे, फिर उसको माइनस करने का काम करेंगे। चलिए 1 बाय 1 हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले लिखेंगे क्या कि माना कि x इक्वल टू 0.66666 डॉट डॉट, ये 1 हो जाएगा। जैसा मैंने बोला कि 10 आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से दोनों तरफ गुना करने पर तो 10 इंटू एक्स 10 इंटू 0. डॉट डॉट, ये आ जाएगा 10x 6.6666 आप लिख सकते हैं। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर देना है। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस एक्स 6.0। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारा जो है माइनस होकर सिर्फ ये और ये बचेगा 6 माइनस 0। इट मीन्स 9x इक्वल टू 6/9, ये कट जाएगा और ये आ जाएगा आपका इस तरह। ये हमारा p/q के रूप में होता है। तो ये हमारा आंसर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है 0.47। इसको उसी कड़ी में लिखेंगे कि माना कि x इक्वल टू 0.47777 डॉट डॉट, इसको 1 ले लेना है।
सबसे पहले 100 से गुना करेंगे। 100 से दोनों तरफ गुना करने पर क्या आ जाएगा, 100 इंटू एक्स इक्वल टू 100 इंटू 0.4777 डॉट डॉट, यानी 100x इक्वल टू 47 पॉइंट लाइक दिस, समीकरण 2। अब 10 से दोनों तरफ गुना करने पर तो 10 इंटू एक्स इक्वल टू 0.477 यानी 10x इक्वल टू 4.77, समीकरण 3। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 घटाओ समीकरण 3 करेंगे, यानी बड़ा में छोटा घटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, 100x माइनस 10x आएगा 47 माइनस 4 यानी कि 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43/90। ये हमारा है p/q के रूप का, यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर लिखता है 0.001, ये पॉइंट बाद तीनों का रिपीटिशन है, यानी इसको हम 1000 से गुना करेंगे। लिखिए, माना कि x इक्वल टू 0.001 डॉट डॉट, समीकरण 1। 1000 से दोनों तरफ गुना करने पर तो ये क्या आ जाएगा, 1000 गुने x इक्वल टू 1000 गुने 0.001 ये आ गया आपका 1000x इक्वल टू 1.001, यानी ये पॉइंट, ये 3 जीरो है, ये ट्रांसफर होगा यहाँ पे, तो इसके पहले जीरो जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो अंडरस्टैंडिंग है। अब समीकरण 2 घटाओ 1 कर देंगे, समीकरण 2 घटाओ समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1 माइनस 0, ये पूरा हो जाएगा आपका 0, तो 1 और माइनस 0, तो ये आ गया 999x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 1/999। ये है p/q के रूप का, यही आंसर है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, 0.9999, इस तरह को p/q पे, बस सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा, यहाँ भी एक ही अंक का रिपीटिशन है, तो इसको भी हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। माना कि x इक्वल टू 0 पॉइंट इस तरह डॉट डॉट, इक्वेशन 1, 10 से दोनों तरफ गुना करने पर तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू एक्स, 10 गुने 0 पॉइंट यानी कि 10x बराबर 9 पॉइंट इस तरह, ये समीकरण 2। अब क्या करेंगे कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को माइनस कर देना है, यानी कि 10x माइनस x 9 दशमलव माइनस 0 दशमलव इस तरह, तो ये क्या बचेगा, 9x इक्वल टू 9 माइनस 0, x इक्वल टू 9/9, ये 1 आता है। इसको हम 1/1 इट मीन्स p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब सवाल आता है आंसर क्या होगा, तो 1 होगा। 1/1 लिखे या 1, एक ही चीज़ है। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ लिखता है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों का अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो बड़ा सिंपल सा सम है, इसमें हम देखेंगे क्या कि 17 से अगर 1 में भाग देते हैं तो क्या आता है। पहले तो पॉइंट देंगे 0 आएगा, फिर 0 देंगे तो भाग आएगा। 17 पंचे 85, ये 15 0 देंगे, फिर आएगा 17 8 36 से 136, फिर ये 4 1 फिर 0, यानी भाग आप इस तरह से लगाते चले जाएंगे। अब करके देख लेंगे, तो हम इसको लिखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा 0.58823
52941176 और ये 47। यहाँ के बाद फिर ये रिपीट करेगा अंक। अब इसको आप काउंट कर लीजिए। तो यहाँ लिखिएगा कि काउंट का 16 अंक आता है कि 16वां अंक के बाद या 17वें अंक से फिर 5 आना शुरू होगा, पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो वह 1/17 के दशमलव प्रसार के पुनरावृत्ति खंड में 16 अंक है, 16 डिजिट है इसमें। तो आपको बस यही याद रखना है। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले खंड के साथ हम वापस आएंगे। तब तक के लिए